अगर आपके एरिया में भी लगातार बारिश हो रही है 5-6 दिन से, या फिर मौसम ख़राब चल रहा है, मतलब धूप वगैरह भी नहीं निकल रही है, तो काफ़ी किसान भाई मेरे पास कल कमेंट कर रहे थे कि सर लगातार हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से हमारी जो तरबूज की फसलें हैं या सब्जियों की जो भी फसलें हैं उनमें कोई नुकसान होगा या नहीं। तो भाई आपको मैं बता दूँ, अगर बारिश हो रही है आपके एरिया में, इस समय जो बारिश होती है उसकी वजह से तरबूज हो या आपकी सब्जियों की फसलें हों, मतलब बेमौसमी बारिश है और इसकी वजह से आपकी तरबूज की फसलों में जो है काफ़ी सारी समस्याएं इस समय पे देखी जा सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा रोग जो है आपकी फसलों में आ सकते हैं। फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी इस समय हो सकती है, या जो फल होते हैं आपके वो भी गिरने की संभावना हो सकती है। मतलब फूल ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो फूल ख़राब होने की आती है, क्योंकि धूप अगर लगातार नहीं निकल रही है फिर, या फिर बारिश वगैरह हो रही है और बारिश हो रही है, तो आपकी फसलों में इस तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। मतलब जो ब्लाइट वगैरह की जो समस्या है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर प्रिवेंटिव में ही जो है कुछ स्प्रे निकाल देने हैं, या कुछ आपको मैं और खाद उर्वरक बताऊंगा उनके स्प्रे आपको यहाँ पर निकाल देने हैं, ताकि आपको अपनी फसलों में ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो अगर आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही है या फिर बारिश नहीं भी हुई है और अगर धूप वगैरह नहीं निकल रही है, इस तरह का मौसम अगर लगातार बना हुआ है 5-6 दिन से, तो आपकी फसलों में जो ब्लाइट वगैरह की समस्या है वो आपको देखने को मिल सकती है, या फिर जो फंगस जैसी समस्याएं हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये जो फूल ड्रॉप होने की समस्या है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो फ्रूटिंग में देखने को मिलेगा आपको। फ्रूटिंग आपकी इस समय पर काफ़ी डाउन हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको स्प्रे वगैरह बता रहा हूँ, वो आपको स्प्रे निकाल देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड में आप जो है इंडोफिल कंपनी का अवतार फंगीसाइड आता है, जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल और जिनेब की मात्रा होती है, जिसका आप 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको स्प्रे निकालना है। फिर दोस्तों आप पावरग्रो कंपनी का रोजटाम फंगीसाइड आता है, जिसके अंदर एजेक्स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल होता है। ये आपका और भी अच्छा काम करेगा, ये प्रिवेंटिव में भी काम करेगा और उसके बाद में रोग आने के बाद में भी ये उसको कंट्रोल करेगा। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप चाहें तो पावरग्रो का रोजटाम भी ले सकते हैं, थोड़ा सा जो है कॉस्टली ज़रूर रहेगा, लेकिन काम ये और करेगा, तो इसको आप काम में ले सकते हैं। इसकी जो खुराक है वो भी आपको 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसके साथ में इंसेक्टिसाइड आपको कौन सा लेना है। तो भाई अगर आपने हाल ही में फ्रूट फ्लाई के लिए सोलोमोन या किसी और तरह का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे निकाला है और अभी अगर 5-6 दिन ही हुए हैं, तो आपको फिलहाल इसके साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई रस चूसने वाले कीट का प्रकोप या फ्रूट फ्लाई का प्रकोप दिख रहा है, या आपने स्प्रे नहीं निकाला है या काफ़ी दिन हो गए हैं, तो यहाँ पर आप बायर का सोलोमोन जो मैंने आपको बता रखा है फल मक्खी के लिए, अगर आपकी फसल इस अवस्था में है यानी फ्रूटिंग अवस्था में है, तो आपको यहाँ पर सोलोमोन इसी फंगीसाइड के साथ में ऐड कर लेना है। चाहे आप अवतार फंगीसाइड काम में लें या फिर आप रोजटाम काम में लें, कोई सा भी फंगीसाइड काम में लें, साथ में आप सोलोमोन ऐड कर लें। अन्यथा अगर आपने हाल ही में स्प्रे निकाला है तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये फंगीसाइड आप जो है स्प्रे निकाल दें। उसके बाद में आपकी फसलों में बादलवाही यानी धूप नहीं निकलने की वजह से या बारिश होने की वजह से किसी भी तरह की बीमारियां जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादातर इसी तरह की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्प्रे निकाल देना है। इसके बाद में फल और फूल ड्रॉप होने की समस्या भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, खास तौर पे इस मौसम में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का प्रो किसान आता है, जिसके अंदर काफ़ी तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं। ये आपको लेना है, यानी कि आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर वगैरह इस तरह की जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं, यानी काफ़ी तरह के माइक्रो एलिमेंट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये आपको लेना है 1 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। इसी के साथ में आपको जो है एक NPK खाद भी ऐड कर लेनी है। अगर आपकी फसल इस अवस्था में है तो आपको लेना है NPK 05234। और अगर आपकी फसल फ्रूटिंग अवस्था में है, यानी कि हाल ही में फ्रूटिंग अवस्था में आई है, और अगर आपने 1261 नहीं लिया है, तब आप यहाँ पर जो है NPK 1261 ले सकते हैं। अन्यथा अगर 1261 आपने लिया है तब आप NPK 05234 ले सकते हैं, अगर आपकी फसल इस अवस्था में है। और अगर आपने हाल ही में 5-6 दिन पहले ही NPK 05234 का स्प्रे निकाला है, तब भी भाई आपको जो है यहाँ पर इस समय पर NPK 05234 का जो स्प्रे है वो निकाल देना है। हालांकि वो आपने फर्टिगेशन में लिया होगा। यहाँ पर आपको इन सभी माइक्रोन्यूट्रेंट्स और पोषक तत्वों और जो खाद उर्वरक मैंने आपको बताए हैं, इनके आपको स्प्रे ही निकालने हैं, ताकि आपको जो है जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट मिल सके, आपकी फ्रूटिंग जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो और NPK 05234 आप निकाल रहे हैं या फिर आप 1261 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इनकी जो खुराक है वो 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसकी खुराक रख रही है। ये जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स मैंने आपको बताए हैं और जो NPK खाद और मैंने आपको बताई हैं, इन दोनों के आप एक साथ स्प्रे निकाल सकते हैं। ये स्प्रे निकालने के बाद में आपकी फसलों में बारिश की वजह से
ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको मैंने फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और ये जो खाद उर्वरक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी बताए हैं ना, ये आप अपनी तरबूज की फसल के साथ साथ सभी तरह की फसलें, यानी कि आप अपनी मिर्ची की फसल में भी ले सकते हो, और अगर आपने टमाटर लगा रखा है तो आप अपनी टमाटर की फसलों में भी ले सकते हो। तर ककड़ी वगैरह की जो फसलें हैं आपकी, या खरबूजा, तरबूज, जितनी भी तरह की आपकी फसलें हैं, टमाटर वगैरह में भी आप इसको ले सकते हो। जितने भी आपकी सब्जियों की फसलें हैं उन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके एरिया में भी मौसम ख़राब चल रहा है, बारिश वगैरह हुई है या धूप वगैरह नहीं निकल रही है, तो यहाँ पर जो स्प्रे मैंने आप लोगों को बताए हैं इस अवस्था में या इस समय पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फसलों के लिए। ये स्प्रे अगर आप समय रहते निकाल देते हैं अपनी फसलों में, तो इस मौसम की वजह से हमारी सब्जियों की फसलों में ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, नुकसान आपका कम से कम होगा। वरना अगर आप देरी करते हैं या इग्नोर करते हैं तो भाई आपकी जो फ्रूटिंग है या आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता है। तो समय रहते अगर आप ये स्प्रे बताएंगे, जो स्प्रे मैंने आपको बताए हैं वो स्प्रे अगर आप समय रहते निकाल देंगे, तो आपका उत्पादन जो है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, रोग वगैरह भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।